लड़का लड़की शादी से पहले करवाते नहीं ये 5 टेस्ट और शादी टूट जाती है, डिवोर्स हो जाता है। हम लोग हाइट मैच करते हैं, कलर मैच करेंगे, प्रोफेशन मैच करेंगे शादी से पहले, लेकिन हम वो 5 टेस्ट नहीं कराते। उन टेस्टों की कमी, रिपोर्ट अगर नेगेटिव होती है या रिपोर्ट ठीक नहीं होती है तो शादी यूजुअली टूट जाती है और डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है। आज मैं उन्हीं 5 टेस्टों के बारे में आपको बताऊंगी। सबसे ज़रूरी टेस्ट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का टेस्ट। आजकल लड़का लड़की काफ़ी हद तक अगर वो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं या बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो खून से ट्रांसफ़र होती हैं या फिर फैमिली में रन करती हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि मदर फादर को होती है और बच्चे को होने का डर होता है, वो टेस्ट से ही पता चलता है। और वो टेस्ट हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के। HIV, काला पीलिया 2 तरीके का, B और C, VDRL का टेस्ट, गोनोरिया का टेस्ट, बैक्टीरियल वैजिनोसिस, हर्पीस के टेस्ट। ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं ये उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं जो शादी से पहले सेक्सुअली एक्टिव हैं, ताकि जो प्रॉब्लम उनको खुद को है वो अपने पार्टनर को ना दें। और क्योंकि बीमारियां कुछ ऐसी हैं जिनका इलाज नहीं है, जैसे एड्स है और HIV है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि शादी से पहले दोनों पार्टनर्स के ये टेस्ट हों और ये टेस्ट सारे नेगेटिव होने चाहिए। अगर ये टेस्ट कहीं ना कहीं पॉजिटिव हैं, जिनका इलाज पॉसिबल है उनका इलाज करवाना बनता है, और जिनका इलाज नहीं है तो अपने पार्टनर को ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि हमें ये प्रॉब्लम है, और लेट देम डिसाइड, उन्हें डिसाइड करना है कि हमें शादी करनी है या नहीं करनी। सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आगे चल के नहीं तो इनसे एक और प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये बच्चेदानी और बच्चा बनाने के जो अंडेदानियाँ, ट्यूब्स, पेनिस, इन सब की प्रॉब्लम्स की वजह से आगे चल के प्रेगनेंसी नहीं होती। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये टेस्ट पहले टेस्ट कराए जाएँ। और सबसे बड़ी बात है दूसरा टेस्ट, जो दूसरा टेस्ट है हमारा, जिसको हम कहेंगे ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी टेस्ट। ब्लड ग्रुप इसलिए ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी टेस्ट है ब्लड ग्रुप का, बिकॉज कुछ लड़का लड़की को अपना ग्रुप पता नहीं होता है, और जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप जब लेडी का होता है तो और उसकी शादी एक RH पॉजिटिव लड़के से हो जाती है, तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि ब्लड ग्रुप मिसमैच होने की वजह से बारी बारी गर्भपात होता है और कई बार बच्चा टाइम तक नहीं पहुंच पाता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लड़की को अपना ब्लड ग्रुप पहले से पता हो, और जैसे ही वो प्रेग्नेंट हो या प्रेगनेंसी की प्लानिंग करे तो अपने डॉक्टर को ये अवश्य बताए कि मेरा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। कई बार क्या मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम ब्लड ग्रुप नहीं करवाते लड़की का, और जब उसकी शादी हो जाती है एक आधा बच्चा खराब हो जाता है और फिर भी उसको ब्लड ग्रुप नहीं चेक हुआ होता। कई बार गांव में इंटीरियर में ऐसे होता है कि छोटे मोटे डॉक्टर के यहाँ से दवाई लेके वो अपना काम कर लेते हैं, लेकिन ब्लड ग्रुप नहीं चेक होता। फिर आगे चल के बारी बारी बच्चा पेट में खराब हो जाता है, क्योंकि उसको जो एंटी-D का इंजेक्शन लगना होता है RH नेगेटिव होने की वजह से वो नहीं लगता। इसके बाद जो तीसरा टेस्ट है जो लड़कियों को ज़रूर, लड़कों और लड़कियों दोनों को होना चाहिए, और वो है ब्लड डिसऑर्डर टेस्ट। ब्लड डिसऑर्डर टेस्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस है। आप लोगों ने सुना होगा कि थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो हमारे नॉर्थ में बहुत कॉमन है। इसके 2 जीन्स होते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों में माइनर का HB इलेक्ट्रोफोरेसिस पे रिपोर्ट आती है कि उनमें थैलेसीमिया माइनर है, तो उनका 25% बच्चा जो होने का चांस है वो थैलेसीमिया मेजर है। थैलेसीमिया जब मेजर होता है तो बच्चे को खून हर महीने चढ़ाना पड़ता है, उसका में खून बारी बारी ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों लड़का और लड़की को पता हो कि उनका खून बिल्कुल नॉर्मल है। उन HB अगर वो माइनर थैलेसीमिया है तो वो माइनर थैलेसीमिया से अगर शादी हो गई है तब भी घबराएं नहीं, अपने टेस्ट करवा के, और जो भी बच्चा उनको पैदा हो उसका टेस्ट पहले अवश्य कराएं कि उसको थैलेसीमिया मेजर तो नहीं है। इसके अलावा जो हम चौथा टेस्ट जो हम कराएंगे वो है आदमी का सीमेन टेस्ट। जो आदमी का जो सीमेन टेस्ट है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसी से सीमेन टेस्ट उस
टेस्ट को बोलते हैं, जो आदमी का वीर्य निकलता है उसके टेस्ट को सीमेन टेस्ट बोलते हैं। अच्छी सेक्सुअल लाइफ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक नॉर्मल सीमेन टेस्ट हो, और अगर सीमेन टेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम है या फिर नीचे कोई ऐसी वेरिकोसील है या नीचे पानी है, या कई बार क्या होता है जो अंडेदानियाँ होती हैं वो जगह पे नहीं होती हैं, या कई बार क्या होता है आगे की स्किन नहीं आती, तो जब सीमेन टेस्ट कराते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम समझ में आती है। और इसका इलाज से दो फायदे होते हैं, एक बच्चा टाइम से हो सकता है, दूसरा बच्चा पैदा करने में जो इलाज में खर्चा होने वाला है वो आदमी दिमागी तौर पे तैयार होता है और उसको पता है कि मैंने अपने पार्टनर को क्या चीज़ कैसे हैंडल करना है ताकि एक हेल्दी फैमिली वो जनरेट कर सके। तो सीमेन टेस्ट बहुत ज़रूरी टेस्ट है। इसके बाद जो पांचवा टेस्ट है जो बहुत कम लोग जानते हैं इस टेस्ट के बारे में, जिसको बोलते हैं हम जेनेटिक टेस्ट। जेनेटिक टेस्ट होता है, अगर आपने सुना हो डाउन सिंड्रोम या ट्राइसोमी 21 नाम से एक प्रॉब्लम होती है बच्चे में। उसमें क्या है कि बच्चे का जो अंग है वो पूरे ठीक से विकसित नहीं होते, उसका दिमाग नहीं ठीक बनता। और ट्राइसोमी 21 कई बार फैमिलीज में रन करती है। जो लड़का और लड़की होंगे वो तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन जो बच्चा पैदा होता है उसमें ये प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप एक कैरियोटाइपिंग या अपना जेनेटिक टेस्ट कराएंगे तो आप इस डाउन सिंड्रोम या एबनॉर्मल बच्चे से, जैसे सेरेब्रल पैल्सी हो गई या डाउन सिंड्रोम हो गया, उससे आप बच सकेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कुंडलियाँ मिलाने से पहले, हाइट, प्रोफेशन सब मिलाने से पहले 5 टेस्ट, जिसमें जो 5 टेस्ट मैंने अभी बताए हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। जो टेस्ट हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस, फिर ब्लड ग्रुप, फिर ब्लड डिसऑर्डर टेस्ट, सीमेन टेस्ट और जेनेटिक टेस्ट। ये पांचों के पांचों टेस्ट अति आवश्यक टेस्ट हैं और बड़े सिंपल, ये सिंपल एक ब्लड सैंपल से टेस्ट हो जाते हैं लैब में, किसी भी लैब में टेस्ट हो जाएंगे। और जो अगर ये टेस्ट की प्रॉब्लम्स हैं तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट भी हो जाएंगी, और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है तो अपने पार्टनर को या शादी से पहले ये पता होना चाहिए कि हमें ये प्रॉब्लम है, ताकि हम पार्टनर की ज़िंदगी ख़राब ना करें और रिश्तों में ऐसी कड़वाहट ना आए जिसकी वजह से डिवोर्स लेना पड़े। तो ये बहुत ज़रूरी है कि